अलाई तो यहाँ पे हम अभी रीडिंग को देख रहे थे। तो बेसिक सेटिंग के बाद हमने राइटिंग को देखा, देन रीडिंग को हम देख रहे हैं। तो रीडिंग जो है पोस्ट से रिलेट कर रही है कि जो हमारे कस्टमर रीड करते हैं फ्रंट एंड पे। ये स्पेशली जो है रीडिंग फ्रंट एंड के लिए है कि हमारा जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो कितनी पोस्ट आनी चाहिए। स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉग पेज। ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखाया कि डिजिटल कोऑपरेटिव्स पे बाय डिफॉल्ट जो हम वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट पब्लिश करते हैं तो वो ब्लॉग पेज पे जाते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट ये होता है कि जिसके ऊपर अक्सर पोस्ट पब्लिश होती हैं, सिर्फ पोस्ट। ठीक है, तो वर्डप्रेस जब शुरू में बनेगी थी तो उसका मेन पर्पस भी ब्लॉगिंग वेबसाइट ही था कि लोग यहाँ पे ब्लॉग करें। हेलो, एक मिनट, फीफा का मैसेज आ रहा है कि ज्वाइन नहीं हो रही। ओके, तो वर्डप्रेस का मेन पर्पस भी था ब्लॉगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोस्ट आ रही है। देन उसके बाद ये फीड से रिलेवेंट कुछ हैं, ये थोड़े से एडवांस ऑप्शंस हैं, हम इन फ्यूचर में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे पास नीचे है डिस्कशन। तो रीडिंग ऑप्शन जो था वो पोस्ट से रिलेवेंट था फ्रंट एंड पे। डिस्कशन जो है अक्सर आप देखते हैं कि ये भी पोस्ट से रिलेवेंट है, बट इसमें चीज़ें कुछ आ जाती हैं कमेंट्स के हवाले से कि हमारी पोस्ट के ऊपर कैसे कोई कमेंटिंग कर सकता है या नहीं। जब हम पोस्ट करेंगे उसके बाद हम कमेंटिंग देखेंगे। जैसे हम हमारी फेसबुक पे पोस्ट आती है तो कोई भी पोस्ट हो उसके ऊपर डिस्कशन होती है कि लोग नीचे अपने कमेंट्स दे सकें, या एक किस्म के रिव्यू भी हम कह सकते हैं कि उनके रिव्यूज़ क्या हैं आपकी पोस्ट से रिलेवेंट। तो बेसिक जो वर्ड यूज़ होता है वो कमेंटिंग ही यूज़ होता है। तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है अभी, क्योंकि हमने पोस्ट को नहीं पढ़ा तो मे भी इससे ये ऑप्शंस आपको थोड़े से समझ में ना आए। बट ये इससे रिलेट कर रहे हैं, और साथ साथ ही साथ आप ये समझ लें कि हम पोस्ट भी पढ़ रहे हैं और ये सेटिंग भी पढ़ रहे हैं। तो डिस्कशन का ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे है फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक्ड टू फ्रॉम द पोस्ट। तो कोई भी हमारे पोस्ट के साथ जब कोई हमें कहीं पे मेंशन करता है तो वहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आए। उसके बाद नीचे अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग। ठीक है, अगेन कोई हमें पिंग बैक करता है तो हमारे पास हमारी नोटिफिकेशन आनी चाहिए हमारी पोस्ट की। ठीक है, तो ये सारी कमेंटिंग के हवाले से कुछ यहाँ पे हैं ऑप्शंस। आई थिंक अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँ ये चीज़ें अभी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी इस चीज़ से रिलेट कर रही हैं। तो इसको हम साथ में पढ़ेंगे, तो साथ में ये सारे ऑप्शंस इन डिटेल वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ, नीचे ऑप्शंस अगेन मैं सारी इनका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे। तो इन सब को हमने चेक किया हुआ है। तो यहाँ पे अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट, कि जो हम न्यू पोस्ट करेंगे, जैसे अभी हमारे फ्रंट एंड पे है, हमने पोस्ट की है, तो ये हमारी पोस्ट है। ठीक है, और ये अभी जो पोस्ट है ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये फुल पोस्ट नहीं है। पोस्ट पोस्ट कोई भी होगी हमारी, जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट ओपन होती है। तो ये पोस्ट का टाइटल है, ये पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये पोस्ट की पब्लिश डेट आ रही है। तो जो हमारा डेट फॉर्मेट था वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। आप लोगों ने देखा हुआ मुझे साथ में एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो एडिट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि क्योंकि मैं इसी ब्राउज़र के अंदर एज ए एडमिन भी लॉग इन हूँ। ये ऊपर आपको बार भी नज़र आ रही है। अगर मैं इस पोस्ट को इनकॉग्निटो विंडो में यूज़ करूँ, ये गूगल का फीचर है इनकॉग्निटो विंडोज़ के, ये ऑप्शन नीचे आपको आ रहा है, ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडोज़। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया तो ब्राउज़र ओपन हुआ। इनकॉग्निटो विंडो में ये होता है कि ब्राउज़र आपको कैशे नहीं करता, आपकी कोई सर्च हिस्ट्री उसके अंदर नहीं होती। आप किसी वेबसाइट में लॉग इन है तो जब आप एज ए इनकॉग्निटो विंडो से वॉच करते हैं तो वो आपका लॉग इन भी शो नहीं करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टेस्ट साइट 2 के ऊपर ब्लैक बार भी नहीं आ रही। यहाँ पे मैं लेके जाऊँ तो मेरे पास 2 विंडोज़ ओपन है क्रोम की, एक लेफ्ट साइड पे जिसमें मैं लॉग इन हूँ। तो ये है इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है, तो इनकॉग्निटो विंडोज ब्राउज़र का फीचर है। क्रोम ब्राउज़र क्या है, दूसरे ब्राउज़र में प्राइवेट का किसी में ऑप्शन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो अब यहाँ पे मैं एज ए कस्टमर या एज ए यूजर वेबसाइट का एज ए विजिटर देख रहा हूँ, एज ए एडमिन नहीं देख रहा, ठीक है। तो मेरे पास टेस्ट साइट आ रही है, टाइटल, अगेन ये पोस्ट आ रही है यहाँ पे। तो मैं किसी भी पोस्ट को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखें तो पब्लिश्ड भी है, उसके बाद कैटेगराइज्ड है, तो यहाँ पे एज ए अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। तो सेटिंग्स में हमने देखा था कि जब कोई पोस्ट पब्लिश हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी कौन सी कैटेगरी होगी। तो अभी हमने कैटेगरीज बनाई नहीं है, इस वजह से ऑप्शन है। मैंने पोस्ट के ऊपर क्लिक किया, ये पोस्ट ओपन हो गई मेरे पास। तो पोस्ट का यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, दिस इज आवर न्यू पोस्ट, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आप नीचे देखें तो लीव अ कमेंट, तो यहाँ पे कमेंटिंग की ऑप्शन है हमारे पास कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट या हम जो वेबसाइट कह रहे हैं उनके पोस्ट के ऊपर कमेंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कमेंट भी कर सकता हूँ। तो कमेंट करते हुए नीचे मेरे पास कमेंट कोई भी लिखूंगा, उसको मैं अपना नेम दूंगा, पासवर्ड दूंगा, तो कोई मेरा लिंक होगा तो मैं यहाँ पे लिंक भी लगाऊंगा, और पोस्ट कमेंट करूंगा तो मेरा कमेंट जो है वो वेबसाइट के या उस पोस्ट के ऊपर पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अपनी भी पोस्ट को देखा हो, पोस्ट को हम भी डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे पब्लिश डेट कैटेगरी आ रही है, देन किस ऑथर ने पब्लिश किया, तो एडमिन, क्योंकि मैंने एज ए एडमिन ये पोस्ट पब्लिश की थी तो मेरा यूज़र नेम यहाँ पे भी शो हो रहा है। अगर हम किसी और वेबसाइट को यहाँ पे देखें, अगेन मैं यहाँ पे डिजिटल कोऑपरेटिव्स को ही ओपन करता हूँ। ये तो खैर फ्रंट पेज मेरा और है, मैं ब्लॉग पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ब्लॉग पे आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास पोस्ट का टाइटल आ रहा है, नीचे डेट आ रही है, जनरल है, उसके बाद ऑथर कौन है, ठीक है। उसके बाद कमेंटिंग का ऑप्शन आ रहा है, नीचे कमेंट्स का आ रहा है। ये पोस्ट की पिक्चर है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जिसको फीचर इमेज हम बोलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, रीड मोर का बटन है, देन दूसरी पोस्ट है, ठीक है। तो ये पोस्ट ऊपर नीचे है, और जैसे हमने सेटिंग्स में देखा कि हम ब्लॉग पेज के ऊपर कितनी 10 पोस्ट लगानी है या हमने जितनी भी पोस्ट लगानी है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सपोज मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये पोस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर एड्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, वेबसाइट्स आप बनाना सीख रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, आपके पास मे भी कोई बिजनेस है नहीं है, आप कोई भी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें जिसके ऊपर आप खुद ब्लॉगिंग करें। आप किसी चीज़ के बारे में लिखिए, आप फैशन के बारे में लिख सकते हैं, आप इस्लाम के बारे में लिख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेटिव पोस्ट। तो आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे सर्च इंजन में, या कोई भी आपके यूज़र जो आर्टिकल पढ़ने आएंगे वो यहाँ से आपका आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और अगर इसमें मैं आपको मेन चीज़ बताऊं तो जैसे आप लोगों को ये ऊपर ऐड नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको गूगल एडसेंस कॉन्फ़िगर्ड है मेरी वेबसाइट पर, इस वजह से यहाँ पे एड्स नज़र आ रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा मेरी टेक से रिलेवेंट वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो ऐड नज़र आ रहा है वो भी तकरीबन टेक से रिलेवेंट है, ठीक है, मीन्स के सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट कोई ऐड नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम होता है कि कोई जैसे मैं हमने अभी विजिट की वेबसाइट, तो हम एज ए यूज़र हैं, आप लोग भी विजिट करेंगे तो आप लोगों को भी ऐसे ही एड्स नज़र आएंगे। तो गूगल क्या करता है, आपको पेमेंट करता है कि आपकी वेबसाइट पे यूज़र विजिट कर रहे हैं, उनको मैं गूगल ऐड दिखाता है। तो जो वेबसाइट का ओनर होता है वो उसका इनकम का सोर्स होता है। इवन दो कि मैंने ये आर्टिकल फ्री में लिखा है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, लोग इसे पढ़ेंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, लोगों तक कुछ नॉलेज पहुंचेगा, ठीक है, जितना भी लिखा हुआ है, बट फ्री में दे रहा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखें कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ है वो फ्री नहीं है, ठीक है। आप प्रोडक्ट होते हैं अक्सर कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं बट लोग उससे कमा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आप देखें आपको मुख्तलिफ ऐड नज़र आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने इन फ्यूचर जब ये सीख लेना है तो आप क्लाइंट्स के लिए भी वेबसाइट बनाएंगे। अगर आप क्लाइंट के लिए नहीं बनाना चाहते, अपने लिए भी आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो, यही पर्पज़ था यहाँ पे वर्डप्रेस का, ठीक है। तो हम कमेंटिंग बेसिकली पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने कमेंट का नेम चेंज करके यहाँ पे लीव और अप्लाई का ऑप्शन दे दिया। तो कमेंट, तो कोई भी यहाँ पे कमेंट करना चाहे तो मेरी पोस्ट के ऊपर कमेंट सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी लिख सकता है कि यार ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें आपने ये चीज़ एक्सप्लेन की, या यहाँ पे मैंने कुछ इस पोस्ट के अंदर मिसिंग कर दी, ठीक है, कि वो चीज़ मैं मेंशन नहीं कर सका। तो अक्सर रीडर्स जो होते हैं वो यहाँ पे अपने रिव्यूज देते हैं उस आर्टिकल के बारे में, देन सबमिट करते हैं।
तो एट द बैक एंड हम कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं कि जब कोई कमेंट करे तो क्या हम लोगों को अलाउ करते हैं कि वो हमारी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अदर कमेंटिंग जो कमेंट सेटिंग जो है, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पोस्ट के ऊपर भी देखा होगा यहाँ पे कि जब कोई कमेंट करने जाएगा तो वो क्या अपना नेम और ईमेल फिल करेगा या नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसके अंदर हमने इस चीज़ को चेक किया हुआ है ये, ठीक है, कि ये कंपलसरी होगा कि जो भी ऑथर कह रहे हैं कमेंट ऑथर, कि जो बंदा भी कमेंट कर रहा होगा क्या वो अपना नेम और ईमेल देगा। तो इस चीज़ को हमने कंपलसरी किया हुआ कि यार जो बंदा भी कमेंट कर रहा है हमें उसका नेम पता हो और उसका ईमेल एड्रेस पता हो कि मे बी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो है दे रहा है जो कि नेसेसरी है, देन हम उससे कांटेक्ट कर सकें, ये भी पॉसिबल है। देन अगर कोई उसको रिप्लाई करता है उसके कमेंट पे तो उसको नोटिफिकेशन उसके ईमेल पे जाना चाहिए कि किसी ने आपके कमेंट को रिव्यू किया है या उसी कमेंट का रिप्लाई किया। जैसे हम फेसबुक पे अक्सर जो है कोई हमारी पोस्ट पे कमेंट करता है तो हम उस कमेंट का रिप्लाई देते हैं। सेम एज इट इज़ वेबसाइट पे जो पोस्ट होती है उस पर कोई भी कमेंट करता है तो हम उसको रिप्लाई देते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारी पोस्ट है, तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ दिस इज अ टेस्ट कमेंट, ठीक है। और नेम हम कोई भी दे देते हैं टेस्ट, ईमेल abc@gmail.com, ईमेल आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। जब @ लग जाता है वो gmail.com या कोई भी .com या .net लग जाता है तो वेबसाइट उसको यही मानती है कि भाई चले ये कोई ईमेल ही है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ तक क्या आती है, इंसान को ही पता चल जाता है कि ये असल है कि नकल है, ठीक है, कि ओरिजिनल ईमेल फील्ड में एग्जिस्ट मे बी ये एग्जिस्ट करती भी होगी, ठीक है। abc@gmail.com किसी की होगी ये जीमेल, बट हम अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं। देन वेबसाइट, तो ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो नीचे ये चेक बॉक्स है कि सेव माय नेम एंड ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउज़र फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कमेंट। तो ब्राउज़र में सेव हो जाएगा कि इस वेबसाइट पे मैं दोबारा कमेंट करूँ तो मुझे ईमेल और नेम नहीं जो है वो इंसर्ट ना करना पड़े। तो मैं सेव कर सकता हूँ, अगर ना भी करूँ तो फिर मुझे ये दोबारा नेम और ईमेल इंसर्ट करना पड़ेगा। पोस्ट कमेंट करते हैं तो हमारी पोस्ट के ऊपर कमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कमेंट हमारी पोस्ट के ऊपर पब्लिश हो गया और यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आया, योर कमेंट इज वेटिंग मॉडरेशन, दिस इज अ प्रीव्यू, योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो जब भी कोई कमेंट करता है तो बैक एंड पे हमने कुछ सेटिंग्स रखी हुई हैं, ठीक है, कि कोई भी कमेंट करेगा हमारी पोस्ट के ऊपर तो वो जब तक हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे वो फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा, ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम अप्रूवल लगा दें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भी अप्रूव हो जाएगा, बट यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हम अभी देख रहे हैं। तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे कमेंट्स के अंदर, ये कमेंट का ऑप्शन है, तो वहाँ पे हमें शो होता है कि किसी ने कमेंट किया है। अभी अगर मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा यहाँ पे डॉट और रेड सर्कल में 1 लिखा हुआ है, तो जो कि मुझे बता रहा है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर किसी ने कमेंट किया है। तो जब आप एक बड़ी वेबसाइट को चला रहे होते हैं तो अक्सर आपकी पोस्ट पे कमेंट्स होते हैं और आप उनको इजी जो है अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी वेबसाइट का दिखाऊं, ठीक है, डिजिटल कोऑपरेटिव्स का आप लोगों ने देखा मैंने एड्रेस टाइप किया digitalcooperatives.com/wp-admin, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यूज़र नेम तो आप लोग देख सकते हैं पर पासवर्ड मैं नहीं रिवील करूँगा कि ऐसा ना हो कि मेरे पीछे कोई एम एडमिन बन के लॉगिन करना। आप लोग नहीं करेंगे मुझे पता है, बट एनी आओ क्योंकि वीडियो है कहीं भी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये अगेन सेम डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड में आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं वेबसाइट के, डिफरेंट नोटिफिकेशंस हैं यहाँ पे, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। बट लेफ्ट साइड पे देखें तो आप लोगों को अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे और ये जब हम वेबसाइट्स को ऐसा सब बढ़ाएंगे तो ये ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। बट यहाँ पे देखें तो कमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी मेरी वेबसाइट पे 512 कमेंट्स ऐसे हैं जो कि पेंडिंग में पड़े हैं, मैंने उनको अप्रूव नहीं किया, ठीक है। तो सेटिंग होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हो
क्योंकि आपकी पोस्ट पे हो सकता है कोई आके गलत कमेंट कर दे, कोई नेगेटिव कमेंट कर दे, कोई फेक न्यूज़ के कमेंट कर दे। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए जिसे हम कहते हैं कि अक्सर ग्रुप में या पेज पे मॉडरेटर बनाते हैं कि जो कि हम आपकी पोस्ट को मॉडरेट करते हैं, आपके पेज को। तो ऐसे ही वेबसाइट की सेटिंग होती है जिसमें हम कमेंटिंग को मॉडरेट करते हैं कि वेबसाइट मैनुअली जो कोई भी कमेंट करे हमारी वेबसाइट पे या हमारी पोस्ट के ऊपर तो अप्रूव हो, हमारी टीम उसको प्रॉपरली मैनेज करे। हाँ, अगर आप उसे ओपन रखना चाहते हैं तो ओपन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अदर कमेंट सेटिंग्स के ऑप्शन में यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एंड लॉग्ड इन टू कमेंट, तो ये चीज़ अनचेक है। तो ये लाजमी नहीं है कि कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर हो फिर ही कमेंट करे। हाँ, अगर हमें ये फीचर इनेबल करना है तो हम कर सकते हैं, और इन फ्यूचर हम ये सारे ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे। देन यहाँ पे है कि ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन अ पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज, कि जब हम कोई नई पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो 14 डेज तक यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 डेज तक वहाँ पे उस पोस्ट के ऊपर कमेंटिंग हो। जब 14 दिन या 14 डेज पूरे हो जाएं तो उसके बाद वहाँ पे कोई बंदा कमेंट ना कर सके। तो ये भी रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। हम 3 डेज लिख सकते हैं, यहाँ से हम नंबर ऑफ डेज चेंज कर सकते हैं जितने मर्जी। सपोज करें मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, ठीक है, कि कुछ 7 दिन के बाद मेरी पोस्ट पे कमेंट ना कर सके, और फिर मैं इसको चेक करूंगा तो फिर ये सेटिंग वहाँ पे अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन है शो कमेंट कुकीज ऑप्ट इन, चेक बॉक्स अलाउइंग कमेंट ऑथर कुकीज टू बी सेट। तो ये जो बॉक्स आ रहा था हमारी पोस्ट के ऊपर यहाँ पे जब हम कमेंट कर रहे थे, ये वाला बॉक्स, ये उसका ऑप्शन है कि क्या ये भी वहाँ पे दिखाना है कि यूज़र एक ही दफ़ा फर्स्ट नेम और सॉरी नेम और ईमेल इंसर्ट करके इसको सेव कर ले, तो नेक्स्ट टाइम वो जब कमेंट करेगा उसको सिर्फ ये कमेंट बॉक्स और वेबसाइट का टैब नज़र आएगा, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन नहीं आएगा। ये चीज़ हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अनेबल थ्रेडेड नेस्टेड कमेंट लेवल्स 5, जो है डीप लेवल है। आपको 5 कमेंट्स हम एक दूसरे के जैसे रिप्लाई करते जाते हैं, तो क्या ये चीज़ हम अनेबल करना चाहते हैं कि नहीं, तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक कमेंट इनटू पेजेस, 50 टॉप कमेंट्स पर पेज। तो कमेंट जैसे नंबर ऑफ कमेंट्स ज़्यादा होते जाते हैं एक पोस्ट के ऊपर, तो हम उसको नंबर ऑफ पेजेस में ब्रेक कर दें कि एक पेज के ऊपर 50 शो हों। उसके बाद अगर कोई मज़ीद भी, जैसे कोई बंदा आता है कि यार इस पोस्ट के ऊपर कितने कमेंट हुए हैं, तो वो यहाँ पे नीचे पोस्ट के नीचे कमेंट्स देख सकते हैं। तो आपको 50 कमेंट शो हो, उसके बाद नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आए, वो नेक्स्ट पेज पे जाके कमेंट वॉच कर सकते हैं। उसके बाद है कमेंट शुड बी डिस्प्लेड विद फोल्डर कमेंट्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो कमेंट शो करवाने हैं वो ओल्डर कमेंट टॉप पे शो करवाने हैं या न्यूअर करने हैं, तो इट्स अप टू यू। बाकी है ईमेल मी व्हेन एवर एनीवन पोस्ट अ कमेंट, तो ये एडमिन के लिए है कि जब कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट करे तो आपको ईमेल में नोटिफिकेशन आए। तो अभी तो हम लोकल होस्ट पे बना रहे हैं इसलिए हमें कमेंट नहीं आ रही, बट जब आपकी सर्वर पे लाइव वेबसाइट चल रही होगी तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा जब कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंटिंग करेगा। देन नीचे का ऑप्शन है कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, कि जब भी कोई कमेंट आएगा वो मॉडरेशन के लिए जाएगा। अभी यहाँ पे देखें ये नोटिफिकेशन हमें आया था, ठीक है, योर कमेंट इज वेटिंग मॉडरेशन। तो यहाँ पे जो यूज़र होगा हमारी वेबसाइट का, या उसको भी आएगा कि कोई कमेंट आप मॉडरेशन के लिए है, तो हमने उसको अप्रूव करना है। एंड यहाँ पे देखें तो कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड। तो बिफोर कमेंट अपीयर्स, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, कमेंट आपसे अप्रूव हो। देन कमेंट नेक्स्ट ऑप्शन जो है कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव कमेंट्स। तो ये हो सकता है कि कोई भी बंदा जब कमेंट करे तो या तो उसका कमेंट पहले से एक कमेंट अप्रूव हो, तो देन दूसरा कमेंट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। मींस के जैसे मैंने यहाँ पे भी कमेंट किया तो मेरा फर्स्ट कमेंट जो है वो मॉडरेशन के लिए चला गया है। तो जब फर्स्ट कमेंट मेरा अप्रूव हो जाएगा और मैं सेकंड कमेंट करूंगा तो वो मॉडरेशन के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि एडमिन को पता होगा कि इसका कमेंट सही था, तो मे बी वो नेक्स्ट कमेंट्स भी अच्छे करेगा। और ये भी हो सकता है कि वो आपको धोखा देने के लिए फर्स्ट कमेंट सही कर दे, उसके बाद फिर कमेंट्स में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें पब्लिश कर सकता है। और यहाँ पे होल्ड कमेंट इन द क्यू इफ इट कंटेन्स 2 और मोर लिंक्स,
तो अगर जैसे कि कमेंट्स में लिंक्स आते हैं अक्सर लोग एज ए, क्योंकि कमेंट है तो कमेंट में मैं कुछ भी यहाँ पे पब्लिश कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूँ, और जैसे मैं लिख रहा हूँ https डॉट, ठीक है। तो अगर कमेंट के अंदर कोई लिंक है, वेबसाइट के लिंक्स हैं, तो अगर वो 2 से ज़्यादा कमेंट्स के अंदर लिंक हों तो वो मॉडरेशन के लिए चले जाएं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है यहाँ से कमेंट के अलावा। बाकी डिसअलाउ कमेंट कीज, तो हम यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि कोई ऐसे वर्ड्स ना हो या कोई कीज ना हो कि जो कि हमारे कमेंट में आए। ये दोनों टैब आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि व्हेन अ कमेंट कंटेन्स एनी ऑफ these words in its comment, author name, URL, email, IP address और ब्राउजर। तो यहाँ पे अगर आपकी कमेंट के अंदर कोई ऐसे वर्ड्स की हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ठीक है, जैसे कोई हमारी पोस्ट के ऊपर जैसे फेक का कोई वर्ड मिसाल के तौर पे यूज़ करता है, या कोई वल्गर टॉक करता है, या कोई ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करता है, तो हम कीवर्ड्स की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं यहाँ पे कि कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ ना हो कि जो हमारी पोस्ट में आए। तो उनसे बचने के लिए हम यहाँ पे वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स लगा देते हैं पहले से ही। अगर कोई ऐसा वर्ड हमारी पोस्ट पे कोई कमेंट करेगा या उसके कमेंट के अंदर कोई ऐसा वर्ड होगा, तो वो कमेंट हमारे फ्रंट एंड पे पब्लिश ना हो, वो मॉडरेशन के लिए चला जाए, एडमिन उसको पढ़ेगा फिर अप्रूव करेगा, ठीक है। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि मैं आप लोगों को पहले से थोड़ी सी बता रहा हूँ सेटिंग्स में। ये हम इन फ्यूचर जाके जब हम पोस्ट को कल करेंगे, फ्यूचर क्या, कल ही हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जब हम पोस्ट करेंगे देन हम उसको देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे इसका यूज़ होगा। और मे बी इन फ्यूचर जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो क्लाइंट्स आपको कह सकते हैं कि जी कमेंटिंग हो रही है, तो आप लोग उसको मॉडरेट करें और उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से लगती हैं, ठीक है, स्पेशली कमेंट के हवाले से। तो यहाँ पे आपने रीडिंग देखा, राइटिंग देखा, डिस्कशन देखा। तो डिस्कशन स्पेशली कमेंट से रिलेटेड है, तो जितनी वेबसाइट्स पे कमेंटिंग होती है वो यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद एवटार है, तो एवटार बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक्चर होती है, जैसे अब एडमिन का है थंबनेल या प्रोफाइल पिक्चर क्या लें, तो इसको एवटार बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होती है, आप इसको एवटार पे जाके रीसेट भी कर सकते हैं। ये भी एवटार है, डिफ़ॉल्ट एवटार आपका क्या होगा, तो प्रोफाइल पिक्चर है वो जी आ रही है। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें मीडिया, तो मीडिया में कुछ चीज़ें हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो हम कंटेंट अपलोड करते हैं, तो उनके साइजेस क्या होंगे, किस रेशियो के अंदर हम पिक्चर्स अपलोड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखें थंबनेल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, उसके बाद लार्ज साइज़ है। तो जब हम कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो उसके डिफरेंट साइज़ होते हैं। जैसे अगर आप फ्रंट एंड पे, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे डिजिटल कोऑपरेटिव्स ही ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमने चीज़ें पब्लिश की हुई हैं। या कोई और भी वेबसाइट आप देखेंगे तो फ्रंट एंड पे आप लोगों को थंबनेल नज़र आते हैं। जब आप उस चीज़ को ओपन करते हैं तो एक आपको बड़ी पिक्चर नज़र आती है। मेरे ब्राउज़र को क्या हो गया, ओके, मुझे लेयर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, टेनी हाउ साइट ओपन हो रही है। तो मीडिया के अंदर हम देखते हैं कि हमारी पिक्चर्स के साइज़ क्या होंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। कि ये हम जब देखेंगे, जब वेबसाइट्स पे हम पिक्चर्स पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे साइज़ होता है डिफरेंट पिक्चर्स का, तो उन साइजेस के साथ हम प्ले करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कि जो हमारा मीडियम साइज़ है वो किस साइज़ की होगी पिक्चर, वो हमने 300 बाई 300 पिक्सल्स हैं ये, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इमेज के साइजिंग का नहीं पता, तो ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पे हैं, एक दो मिस्टिवेरिया हैं, मिसलिना है, आई होप सो और लोगों को भी पता होगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर का साइज़ होता है, तो वो साइज़ को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये भी मेरे पास पड़ी हूँ। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब मैं लोगो पे जाता हूँ, ठीक है।
ये डिजिटल कोऑपरेटिव्स के लोगो हैं। आप लोगों को यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा डिफरेंट साइज का लोगो है। तो इसके ऊपर अगर मैं माउस लेके जाता हूँ, ठीक है, तो आप माउस को देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीचे, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके गया तो इसको बोलते हैं हॉवर, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो माउस हॉवर किया उसके ऊपर, तो विंडो की एक नोटिफिकेशन बार पॉप अप हुई जिसमें लिखा हुआ आइटम टाइप, पीएनजी फाइल और डायमेंशंस, ठीक है, कि मेरे इस पिक्चर के डायमेंशंस क्या हैं, साइज क्या है। तो 335 बाय 198, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या है कि इस पिक्चर का जो साइज है वो, इसकी जो है विड्थ बाय हाइट जो है, विड्थ उसकी है 335 पिक्सल्स एंड हाइट उसकी है 198। तो ये चीज़ होती है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे जो साइज लिखा आ रहा है कि विड्थ आपकी पिक्चर की क्या होगी, आपकी पिक्चर की हाइट क्या होगी। तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी पिक्चर सेव होती हैं उनकी हाइट होती है, उनकी विड्थ होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों की इमेजेस के क्या साइज़ होंगे। तो वर्डप्रेस ने यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ साइज़ दिए हुए हैं कि थंबनेल साइज़ क्या होगा, मीडियम साइज़ के जो आप पिक्चर को डिफाइन करेंगे कि वो मीडियम साइज़ है, तो मीडियम साइज़ की डायमेंशंस क्या होंगी। तो यहाँ पे हमने 300 बाय 300 लिखा है। लार्ज साइज़ वो यहाँ पे है। तो नीचे ऑप्शन है अपलोडिंग फाइल्स। तो यहाँ पे हम वेबसाइट के ऊपर जितनी भी फाइल्स अपलोड करेंगे उनको हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पे लिखे ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स। तो जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर जो चीज़ें हम अपलोड करेंगे उनके फोल्डर्स बने, क्योंकि जो भी वेबसाइट होती है उसके फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अपना डाटा कंप्यूटर में सेव करते हैं, सेम एज इट इज़ वेबसाइट का कंटेंट सेव हो रहा होता है। हम जितनी चीज़ें अपलोड करते हैं उन वो सर्वर पे या आपके पीसी पे क्या लें कि सेव हो रही होती हैं। तो जो हम चीज़ें अपलोड करेंगे, अपलोड हम मीडिया के अंदर जाता है, ठीक है। ये जो मीडिया का ऊपर ऑप्शन है, तो ये सेम सेटिंग्स मीडिया की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम अपलोड करेंगे वो मंथ और ईयर का फोल्डर बनेंगे। जैसे अभी 2021 है तो पहला हमारा फोल्डर बनेगा 2021। उसके बाद अभी अगस्त है तो अगस्त का क्या होगा कि अगस्त का फोल्डर बनेगा जिसके अंदर जो कंटेंट हम अगस्त में पब्लिश करेंगे उसके डेटा जो है वो अगस्त वाले फोल्डर में पड़ा होगा। जब सितंबर स्टार्ट होगा तो सितंबर का एक सेपरेट फोल्डर बनेगा, उसके अंदर हमारी इमेजेस सेव होंगी और ये हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। देन उसके बाद ऑप्शन होता है परमालिंक्स का। ये सेटिंग्स के अंदर ही हम सारे ऑप्शंस पढ़ रहे हैं। परमालिंक्स होता है आपका लिंक का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर लिंक का बनता है बेसिकली, अभी आप यहाँ पे देखें ये साइट 2 हमने बनाई है तो ऊपर एक लिंक है हमारा testsite2.com। उसके बाद अगर ये पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट जब मैंने पब्लिश की तो इसका लिंक बना एक। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर आप लिंक का स्ट्रक्चर चेक करें, thisSite.com। उसके बाद आगे लिखा हुआ है दिस, जो टाइटल था हमारा वो उसके लिंक बना एक दिस डैश, देखिए यहाँ पे स्पेस ही तो स्पेस की जगह डैश लगा। उसके बाद इज, यहाँ पे देखिए इज आया है, उसके बाद फिर डैश है, आवर न्यू पोस्ट। तो ये वाला टाइटल जो है पोस्ट का, तो ये ऊपर बेसिकली स्ट्रक्चर बना है एक लिंक का कि हमारा लिंक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। तो वो हम परमालिंक से देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो एक यूजर फ्रेंडली और अच्छा स्ट्रक्चर होता है वो पोस्ट नेम होता है कि जो चीज़ आप पब्लिश करें उसी का स्ट्रक्चर बने। हाँ, अगर आप उस स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप देखें कि फर्स्ट है प्लेन, कि मेरी पोस्ट का प्लेन हो, तो जैसे कि फिर क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, डॉट कॉम के बाद स्लैश लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर पी लिखा जाएगा, पी के बाद ये आईडी होती है। तो जैसे अभी 1 2 3 लिखा है तो मे बी अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है लिंक का वो दिस इज आवर न्यू पोस्ट है। अगर सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ से पोस्ट नेम के बजाय मैं प्लेन कर देता हूँ तो मेरी पोस्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, जैसे मैंने इसको चेंज किया तो ये चेंज हो जाएगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जब कभी भी कोई चीज़ आपने चेंज करनी है, सेटिंग में चेंज करनी है, तो उसको सेव चेंजेस करेंगे तो तभी आपकी सेटिंग चेंज होगी, पब्लिश होगी फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो जैसे चेंज हुई तो ऊपर मुझे यहाँ पे एक बार में ऑप्शन है परमालिंक स्ट्रक्चर अपडेटेड, ये चीज़ अपडेट हो चुकी है। अभी अगर मैं इसको दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ, मेरा पेज रिफ्रेश हुआ बट होम पेज पे ले गया, वो पोस्ट ओपन नहीं हुई। ये मतलब कि ऊपर ये है। जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी सर्वर पे तो मे बी आपको एरर आए कि दिस पेज नॉट फाउंड। अभी अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अभी मैंने उस पोस्ट को ओपन किया तो यहाँ पे आ रहा है testsite2.com/
क्वेश्चन मार्क p इक्वल टू 5, ठीक है। तो उसको एक आईडी मिल गई है इस पोस्ट को 5 की, तो p इक्वल टू 5। तो अब देखें, कोई बंदा अगर हमारा कंटेंट फाइंड करेगा तो उसको स्ट्रक्चर भी वैसा ही होना चाहिए जैसे हमारी पोस्ट हो। इसको एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हमारा लिंक भी वैसा बने जैसे ही हमारी पोस्ट हो, ताकि लोग जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो एग्जैक्ट वो चीज़ लिंक के अंदर होनी चाहिए। जो आपका लिंक होता है यूज़र को पता चले कि हाँ एग्जैक्टली मेरा लिंक उसी चीज़ से रिलेवेंट है। तो परमालिंक्स के अंदर ये सेटिंग होती है। उसके बाद डे एंड नेम, तो जैसे यहाँ पे देखें तो जब आपका लिंक बनेगा तो उसके बाद ईयर आ रहा है, उसके बाद मंथ आ रहा है, उसके बाद डेट आ रही है, देन उसके बाद सैम्पल पोस्ट, पोस्ट का नेम आता है। तो इसमें ये डिफाइन करता है कि आपकी पोस्ट किस डेट को पब्लिश हुई थी। मंथ नेम, तो यहाँ पे आपका मंथ एंड ईयर आ जाता है। न्यूमेरिक, तो यहाँ पे कोई भी आपकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। आर्काइव्स के बाद स्लैश और आगे वो आ जाता है। जो यूजर फ्रेंडली परमालिंक हम यूज करते हैं, ठीक है, वो होता है पोस्ट नेम, कि हमारी वेबसाइट के बाद हमारी पोस्ट का टाइटल आ जाए, कि जो चीज़ हम पब्लिश कर रहे हैं उसी का नेम जो है वो हमारे लिंक के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बाकी नीचे थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है जो कि कस्टम स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम खुद अपना स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के बाद हमारा स्ट्रक्चर लिंक का क्या बनना चाहिए, तो वो यहाँ से हम बना सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, तो ये हम इन फ्यूचर जाके जब काफ़ी सीख जाएंगे वर्डप्रेस को तो ये चीज़ भी हम अगेन करेंगे, ठीक है। देन नीचे कुछ प्राइवेसी का ऑप्शन है। प्राइवेसी में होता है, तो यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग है, तो प्राइवेसी का एक पेज बनता होता है, ठीक है, चेंज योर प्राइवेसी पेज। तो यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम पेज ऐड करते हैं। तो अक्सर जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि योर एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन या एग्री टू प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है एक, कि जिसके ऊपर आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लिखते हैं कि यूज़र को क्या प्राइवेसी मिलेगी, आपकी क्या उसके प्राइवेसी में आप क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, या जो वट एवर डिफरेंट कंटेंट होता है। आप प्राइवेसी हर वेबसाइट की चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेक आउट आवर प्राइवेसी पॉलिसी गाइड, तो ये वर्डप्रेस की गाइड है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज है, ये वर्डप्रेस में रिसेंटली ये चीज़ ऐड की है सेटिंग्स के अंदर, कि आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, तो ये हम जब पेज बनाएंगे तो उधर वहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी। तो आज सेटिंग्स के अंदर जो हमने चीज़ें बेसिक पढ़ी हैं, इवन दो कि वो उसके फीचर से रिलेट कर रही हैं, बट हमने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, जब हम सीख जाएंगे वर्डप्रेस को, तो ये सेटिंग्स हमारे काम आएंगी। इस सेटिंग्स के थ्रू हम पोस्ट को हैंडल करते हैं, इस सेटिंग के थ्रू हम पोस्ट पे कमेंटिंग जो होती है उसको हैंडल करते हैं, मीडिया को हैंडल करते हैं। तो ये ऑप्शंस मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा सकता था, फिर सेटिंग्स करवाता, बट ये सेटिंग्स बेसिक है। हमने जब कभी भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में आते हैं, जनरल सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ से वेबसाइट टाइटल लिंक सेट करते हैं, उसके बाद हम परमा लिंक्स को करते हैं। जो मेन ऑप्शंस हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो यही होता है कि आपका टाइम जोन क्या है, आपकी डेट फॉर्मेटिंग क्या रखनी है, टाइम फॉर्मेटिंग क्या रखनी है। उसके बाद अगर आप रीडिंग में आते हैं तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, ये ज़्यादा ऑप्शन इतना यूज़ नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ऑप्शन इतना यूज़ नहीं होता। देन नीचे रीडिंग है, तो रीडिंग में आप यहाँ से ये ऑप्शन आपका यूज़ होता है मेनली जब हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। तो आज हमने सेटिंग्स को कवर किया है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पोस्ट से स्टार्ट होंगे, और आप लोगों ने कोशिश करनी है आपने एक दो न्यू पोस्ट पब्लिश करनी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना टाइम भी ओवर होने वाला है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कल। नहीं सर, कोई क्वेश्चन चलो ठीक है।